आपको आज की वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं वो एक स्टैंड अप कॉमेडी जिसका टाइटल है डॉटर स्टैंड अप कॉमेडी बाय गौरव गुप्ता। आई होप हम लोग दोनों मिलकर ये स्टैंड अप कॉमेडी देख सके। वैसे काफी टाइम के बाद हम लोग देख रहे हैं ना। हाँ। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। स्टार ट्रैपिंग के लिए हम लोगों से गौरव गुप्ता। हे भगवान, मेरी जब भी बच्चा हो मेरे को डॉटर ही देना। और भगवान ने सुन ली, डॉटर हो गई मेरे को, मैं बड़ा खुश। इंडिया में लेकिन अगर तुम्हारी डॉटर हो जाए, लोग भाई साहब तुम्हें कंसोल करने पहुंच जाते हैं। मेरी डॉटर, उनको लगता है उदास ही आदमी। मेरी डॉटर में मैं खुश हूं, मेरे रिश्तेदार आके कोई बात नहीं। लक्ष्मी हुई है, लक्ष्मी। मैंने कहा मैंने तुझसे पूछा कौन सा देवता पैदा हुआ मेरे घर में? और ये लक्ष्मी लक्ष्मी क्या कर रहा? चंडी है तो भी हमारी बेटी है। मैंने पूछा तुझसे, मैं बता रहा हूं इंडिया में जब भी जहां जिधर भी लड़की पैदा रहे, लक्ष्मी हुई है, लक्ष्मी। आत्महत्या मत करना भाई साहब। क्यों? लड़का जब भी पैदा होता कोई नहीं बोलता भैर हुआ भाई साहब, भैर हो। बहुत शराबेगा भाई साहब, भैरो भैरो, ये सारे काल भैरो घूम रहे हैं। लड़का पैदा तो क्या बोलते? चिराग हुआ भाई साहब, चिराग, खानदान का चिराग। जो आग लगती है उसके बाद घर में बुझाई नहीं बुझती भाई साहब। मैं बता रहा हूँ इंडिया में, अभी रूरल की बात नहीं कर रहा मैं, अर्बन पॉपुलेशन को भी इतनी आग है ना कि एक तो हो ही जाए, दो बच्चे ना, एक तो लड़का है। और ये लेडीज लोग ही आग लगा रही हैं। वही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन, एक तो हो जाए या चिता में फूक करके, सिर्फ है ना, एक तो होना चाहिए भाई। कुछ एक फायदा क्या है मैं बता दूं। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल थिंकिंग से सोचवाता तुम्हें। तुम्हारी लड़की हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में ऐशी ऐशी। ये भी तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम दिल्ली का क्राउड हो। तुम्हें सबसे पहले प्यारा होता अपना आराम, है ना? अपना आराम चाहिए, लड़की कर लो। वो तुम्हारे हाथ में है नहीं, बट हो जाए तो प्रैक्टिकल थिंकिंग सोचो। लड़की होगी तुम्हारे, ठीक है, उसको पालो पोसो, बड़ा करो। 22-23 साल की शादी हुई, वीकेंड पे आएगी चिड़िया उड़ती हुई, जमाई के लिफाफा दो, दोता दोती को 200 रुपये दो, भगाओ सालों को। वीकडे अब तुम्हारे, मंडे टू थर्सडे मजे मारो तुम और तुम्हारी बीवी, करो रिटायरमेंट एंजॉय। 4 BHK फ्लैट में मजे मारो भाई साहब, जॉइंट बनाओ साला ड्राइंग रूम में। ये मॉल्डीव घूमने जाओ, लास वेगास घूमने जाओ, मजे मारो, चिल। पीछे से आवाज आ रही है तुम्हारे, हैं तुम्हारी बेटी के ससुराल से, तुम्हारी बेटी कलेश करती है, तुम्हारी बेटी ये करती है, तुम्हारी बेटी वो करती है। भूख तो हमने तो कर दी अपनी प्रॉब्लम आउटसोर्स। हमें क्या पता क्या करती क्या नहीं करती। हमने तो दे दी तुम्हें अपनी चिड़िया, और हमें फालतू का मत भड़काओ। हमारी बेटी ये करती है, हमारी बेटी वो करती है। हमें तो बहुत प्यार करती थी हमारी लाजो। हमने तो चिड़िया ही भेजी थी तुम्हारे ससुराल। तुमने चोच मार मार के उसे बाज बना दिया कुत्तों। तुमने ही खाने की मेड नहीं लगाई, अब भुगतो। और मैंने भाई ये शादी तो बहुत ज्यादा आगे की बात बोल दी कि शादी के बाद तुम्हें मजे मारोगे तुम। जब तुम्हारी डॉटर हो गई तब से तुम्हारी जिंदगी सॉर्टेड है। क्योंकि अगर तुम पेरेंट हो, तुम्हें सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती अपने बच्चे से। पहला, तुम्हारा बच्चा ढंग से पढ़ ले, सारा दिमाग उसी में खुदता है कि ढंग से पढ़ ले और करियर में ढंग से स्टैब्लिश हो रहा है। लड़कियां फेल होती नहीं। आप हुई हो कभी? ये देखो टैटू बनवा रखा है भेड़िए का, तभी भी फेल नहीं हुई कभी। लड़कियां फेल होती, ये पेपर में थूक के भी आ जाए, पता नहीं कहां से पास। इनके पुराने कर्म इतने अच्छे होते हैं। अटेंडेंस पूरी, मैम से कोई बदतमीजी नहीं करी, क्लीनलीनेस के मार्क्स, होमवर्क की कॉपी अलग, क्लास वर्क की कॉपी अलग, हॉलीडे होमवर्क की कॉपी अलग, तीनों पे कवर चढ़ा हुआ। लड़कों को देखा हरामखोरों को, क्लास वर्क की कॉपी लेके आए, होमवर्क चेक करे, फाड़ दी, वहीं के वहीं बना दूंगा। हॉलीडे होमवर्क चेक करे, होमवर्क फाड़ के बना दी। यूनिट टेस्ट हो रहा, पूरी कॉपी फाड़ के 10 पे छोड़ दी, बन गई यूनिट टेस्ट की कॉपी। इसलिए ना कवर चढ़ाते ना नेम प्लेट लिखते किसी पे साले। तुम्हारे लड़की है भाई, तुम्हें उसको बताने की जरूरत नहीं कि बेटा पढ़ ले, एग्जाम सारे। तुम्हारी लड़की तुम्हें बताएगी कि पापा धीरे फोन पे बात कर लो, मैं पढ़ रही हूँ, एग्जाम चल रहे हैं, मम्मी मुझे बार बार किचन में मत बुलाओ। लड़का अगले दिन है, लड़का भाई साहब एक रात पहले हांड रहा है एग्जाम से। बाप कल एग्जाम है, हाँ?
था तो सही बापू। ये तो मैं अपने झंडू से दोस्त को फोन करूंगा। भाई कल पेपर है कि बापू बता रहा था वो से ज्यादा हैरान क्या बात कर रहा है। भाई पापा ने बताया भाई कल एग्जाम है। भाई इंपॉर्टेंट बता दे भाई, वो रेट लेता हूँ भाई, बता दे भाई ये तो नहीं हो पाएगा भाई। ये काम करते टिप लेंगे भाई, कल से के लिए टिप लेंगे। किसी टिपवा दिया भाई, टिपवा दिया प्लीज। तो भी सो जा, मैं भी सो जाता हूँ भाई। ओके ठीक है। लड़कियां भाई 3 बार रिवीजन करके बैठ जाती हैं 2 दिन पहले एग्जाम से। 2 बार तो मिरर में सुना देती है पूरा सिलेबस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। उसके बाद भी भगवान से प्रे करके सोते कि डियर गॉड आई हैव प्रिपेयर्ड वेल इनफ, मेरा एग्जाम अच्छा करवा देना डियर गॉड। पिछली बार मैं सेकंड आई थी, इस बार मुझे फर्स्ट चाहिए भगवान, पास तो मैं हो जाऊंगी। आई नो। लड़के कोई प्रार्थना कोई कुछ नहीं, लड़के करते थे सरेंडर। हे भगवान निकाले, मैं अपनी हार कबूल करता हूं भगवान, बस बाप की बेल्टे सहने की ताकत देना भगवान। तुझे पता है मुझे कोई पास नहीं करा सकता भगवान, बस मेरे उस झंडू दोस्त को भी फेल करवा देना भगवान। नंगे पांव आऊंगा तेरे द्वारे। मैं झूठ नहीं बोला, मैंने लाइव देख रखा। लड़कियां जैसे क्वेश्चन जैसे निकलेंगी ना एग्जाम हॉल से, क्वेश्चन पेपर लेके गुट बना के डिस्कस करने लग जाती हैं। कितने अटेम्प्ट करे, कितने छोड़े, इसमें कितने मार्क्स आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर में शॉर्ट आंसर, हाउ एम आई डूइंग इन द एग्जाम। लड़के तो निकलते इस क्वेश्चन पेपर को चलाते भाई, इसको आग लगा दे अभी कभी पेट्रोल डाल के। खा जा तू, खा जा पाना मैं पिलाता हूँ। बापू के हाथ ना लग जाए भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बहन को इसको जला दे भाई, तू इसको आग लगा दे, मिट्टी में दफना दे भाई इसको। एजुकेशन करियर सॉर्टेड। दूसरा तुम्हें चाहिए होता अपने बच्चे से कि वो ढंग का लाइफ पार्टनर ढूंढ ले, है ना। करियर तो हो गया, अब लाइफ पार्टनर अच्छा ढूंढ ले, आगे की जिंदगी अच्छे से गुजारे। लड़कियों को ये शक्ति दी है भगवान ने, गधों को छाटने की। लड़कियों के अंदर रेगुलेटर फिट है, किस लड़के को कितना मुंह लगाना है, अपने हिसाब से कम ज्यादा करती रहती है। कौन फ्रेंड, कौन बेस्ट फ्रेंड, कौन कंधा, कौन फ्रेंड जोन, किसका लंबे वाला काट रहे हैं, किससे सीरियस रिलेशनशिप, किससे शादी। क्रिस्टल क्लियर। लड़कों को पता नहीं जिंदगी में चाहिए क्या। इनका टिंडर वाली भी मिल जाए, बम्बल वाली भी मिल जाए, फ्रेंडशिप बेनिफिट हो जाए, बैंक को भी मजे मार लूं, टैक्सी भी कुछ मिल जाए, शक्ल कुत्ते ऐसी। लड़कों का एक ही इमोशन है भैया, कुछ तो हो जाए बस। मैं झूठ नहीं बोल रहा। लाइक मैम व्हाट्स योर नेम? ये हाँ शताक्षी, ये तो ट्रेन का नाम लग रहा है ऐसे, शताक्षी एक्सप्रेस। अब शताक्षी जी ने अगर सपोज अपनी मम्मी को बोला होगा कि मम्मी मैं जो हूँ बिल्कुल टाइम पे आ जाऊंगी, 10 o'clock तक आ जाऊंगी, तो 9:45 पे शताक्षी आंटी को मैसेज कर दी ऊपर देखते हुए कि मम्मी स्टिल इन अ कॉमेडी शो, मैं लेट हो रही हूँ मम्मी, ये मोटा उतर ही नहीं रहा स्टेज, सॉरी। 3-4 बार इमोटिकॉन, ताकि आंटी को टेंशन ना हो शताक्षी की मॉम को, है ना। पहले ही बता देगी मम्मी ठीक है आप टेंशन मत लो। आंटी को पड़ी भी नहीं होगी, आंटी अपने सीरियल देख लूंगी, बट ये बता दी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे लौंडे लपटे हराम देते, इनकी माँ का 4-4 5-5 बार फोन आ चुका होगा, ये साले उठा के नहीं राजी, 6ठी 7वीं बार जाके उठाएंगे। हाँ क्या कह रही हो? हाँ खाना खा लिया तो खा लिया, तुम खा लो, खुम खा लो, सब खा ले, खाना भूखा। इनको पता माँ सिर्फ खाने की बात पूछ रही है, सुनते ही नहीं है दूसरी साइड से क्या आवाज आ रही है। माँ अगर बोल भी रही होगी ना, बेटा चोर मेरा गला घोट रहा है, खाना खा लिया था। तुम भी खा लो। मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद शताक्षी जी अगर सपोज घर पे गई, सपोज लेट हो गई, तो ये फटाफट से घर जाएंगी कि आंटी को टेंशन ना हो जाए, धीरे धीरे नॉक करेंगी, है ना। मम्मी आप ठीक तो हो ना, आपका बुखार क्या था, थोड़ा सा बॉडी एक था, कोई टेंशन नहीं। आंटी का माथा वाथा चूम के फिर अपने कमरे में जाएगी, उनको पानी वानी सर्व करके थोड़ा तकिया वकिया लगा के फिर अपने कमरे में रिस्पॉन्सिबल वीवर। ये लौंडे ये शो के बाद पहले 2 घंटे भंडोंगे, कुत्ते की तरह भंडोगे पूरे घर में, शर्ट के बटन खोलेगा, खोल दो खोल दो। फिर इनकी माँ की बेटा बताता नहीं, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं, खोलते ही नहीं है, कोई आई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, जिंदा है मर गए कुछ नहीं। गंदनाते हुए जाएंगे, वॉलेट इधर है, बेल्ट इधर, मोबाइल इधर, अपने कमरे में की कुंडी बंद करके खुजाना शुरू। मेरे कमरे में कोई मत आना, नेटफ्लिक्स देख रहा हूं मैं। और इनके पैदा होने के लिए अरदासें मांगी गई थी कि हो जाए। देखो क्या हुआ है,
आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि लड़के अपने माँ बाप की केयर नहीं करते, लड़कियां करती है, लड़के भी करते हैं, हम भी करते हैं, बट ऐसा पत्थर मार केयर होती ना हमारी, मन ही नहीं करती, साले अपने पास ही रख ले। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, मैं खुद ऐसा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे पापा को शुगर निकली, मेरी बहन ऐसे हो गई जैसे उसको निकल आई हो। पापा आपको शुगर हो गई है, अब से मैं आपको वॉक पे लेके जाऊंगी। पापा ये कैसे हो गया, मैं आपकी फीकी चाय बनाऊंगी। पापा आप टेंशन मत लो, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल से सब ठीक हो जाता है। पापा आप टेंशन तो हाथ कर लिया पापा को। यहाँ मैं सोफे पे बैठा हूँ, मुझे पता चला बापू को शुगर हो गई, और खाओ मीठा, और खाओ, सुनती ही नहीं है, खाओ मीठा। थैंक यू गाइस, दैट्स माय सेट, यू बीन अ लवली लवली ऑडियंस। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत पसंद आया है तो शेयर करो और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इसके अलावा मैं हूँ इंस्टाग्राम पे, वहां भी फॉलो कर सकते हो, गौरव_कॉमिक पेन हैंडल का नाम है। और जितने भी लाइव अपकमिंग शोज हैं उनकी डिटेल मैं फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं डालता रहता हूँ, तो वहां फॉलो कर सकते हो। सो सी यू सून गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय। भाई बात करें आज के इस कॉमेडी शो की तो मुझे तो बहुत मजा आया। नो डाउट लड़के जो हैं वो जरा केयरलेस होते हैं, लड़कियां जो हैं वो इतनी केयरलेस नहीं होती, लेकिन लड़के भी बहुत ज्यादा यार रिस्पेक्ट करते हैं हर चीज की। बिल्कुल करते हैं, बट मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से ना हाँ। एक मैसेज कन्वे किया है, जो कि हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब ऐसा नहीं होता। इसकी मैं कहूंगी कि मात्रा थोड़ी कम जरूर है लोगों में अब पहले की बजाय, यानी कि अगर हम लोग देखें तो बड़े हमारे जो थे उनमें ये ज्यादा चीज पाई जाती थी कि बेटे होने चाहिए, बेटियां नहीं होनी चाहिए, मतलब बेटियां हो बट ये कि बेटा जरूर होना बेटे चाहिए। के चक्कर में 6-7 बेटियां कर देते थे, लाइन लगा लेते थे कि भाई इतनी बेटा चाहिए, वारिस चाहिए, वो वाली बात। बट अभी मुझे आकर लगता है कि लोगों में समझ आ भी चुकी है, बट बहुत सारे लोगों में अभी आनी बाकी भी है। इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो क्या नाम होते हैं, वो अच्छी अच्छी हरकतें करते हैं, तो ये मेरे पे गया है, ये मेरे पे गया है, जैसे ही बड़े होके की कांड करते हैं ना, पता नहीं किस रामखोर पे गया नहीं जी, वो उस पर भी चला जाएगा, गुड़ती का असर है, गुड़ती का असर है, वो भैया गुड़ती देने वाला शरीफ बंदा हो। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं, वैसे ऐसा होता है यार, वैसे गुड़ती का असर होता हाँ, है, बहुत मतलब ज्यादा देखा है कि मतलब बच्चों को देते हैं, जब उसके बाद बहुत सारी ऐसी आदतें आती हैं उनमें कि वो लोग उसी तरह से मतलब एक्ट करते हैं बहुत सारी चीजों में। इसमें कोई शक नहीं कि आप जो है ना जब किसी को गुड़ती देते हैं ना, तो उसके बाद जब वो बंदा उस तरह काम करता है, उसकी गुड़ती थी, सेम वही हरकतें हैं इसकी। बट अगर डॉटर्स की बात करें तो मुझे खुद पर्सनली डॉटर्स बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब वैसे भी क्योंकि हमारे घर का भी थोड़ा माहौल इस तरह से रहा है कि डॉटर्स को थोड़ा अपर हैंड मिलाओ इस तरह से। सही बात है, मतलब अपर हैंड इन द सेंस कि इंपॉर्टेंस दी जाती है, बेटियों को वैल्यू दिया जाता है, तो मुझे उस लिहाज से तो बहुत अच्छा लगता है शुरू से ही। तो इवन कि अगर मैं अपने रिलेटिव्स में भी मौजूद ये चीज देखूं तो वहां पर भी हम लोगों को इसका कोई डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमारी रिश्तेदारों में भी ना लड़कियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुई है ना, ज्यादा बराबर की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। कहीं ना कहीं किसी वो क्या खानदान में लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा होगा तो लड़के भी थोड़ा, भाई हमें किसी के खानदान अपने खानदान की बात करनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन देखो, यहाँ पर हमारे खानदान में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, लड़के भी अपनी मर्जी से अपनी सब कुछ करते हैं, वैसे इसमें कोई शक नहीं। मतलब ये इसलिए थोड़ा अपर हैंड इसलिए बोल दिया जाता है कि यू नो जितना फ्रीडम बाकी लोगों को नहीं होता उतना फ्रीडम आपको मतलब मिला है, तो मुझे लगता है वो अच्छा लगता है। वो तो मजाक में हम डिस्क्रिमिनेशन वाला एक वर्ड यूज करें, अदरवाइज मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज होती है कि आप अपने बेटे और बेटियों को ना सेम जगह पर लेकर चलो, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे आप अपनी बेटियों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेकर आते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नाम की चीज ही नहीं होती, मतलब मैं पाकिस्तान की बात यार, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखें ना, यानी कि अगर आप बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं ना, बेशक वो लड़का है या लड़की है, उन्हें जब आप कॉन्फिडेंस देते हैं तो अपनी जिंदगी में वो बहुत सारे अच्छे स्टेप भी ले सकते हैं। वरना जो है ना आप उन पे प्रेशर बनाए रखते हैं ना बड़े होने का एक, तो वो इंसान पूरी जिंदगी कंफ्यूजन में गुजार देता है, उसे पता नहीं होता कि भाई मैं ये चीज करूं ना करूं, बेनिफिट है नहीं है, कंफ्यूज पर्सनैलिटी वो बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए कहते हैं बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना, बच्चों को एतमाद में लेना, के बजाय इसके कि वो बाहर जाके लोगों से चीजें डिस्कस करे, वो आपसे ही करे। बट मैं ये भी चीज मानती हूँ कि डॉटर ज्यादा केयरिंग होती हैं, ये हकीकत बात है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगी लड़के नहीं होते, लड़के भी होते, लेकिन मेजोरिटी की अगर मैं बात करूँ, लड़कियां ज्यादा होती हैं, लड़कियों में ज्यादा ये चीज पाई जाती है कि वो केयरिंग होती हैं अपने माँ बाप के लिए, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो। लड़के भी केयरिंग होते हैं, बट वो इस तरह से होता है
कि वो 1-2 दिन के बाद ही थोड़ी टाइम बाद भूल जाते हैं चीजें। लड़कियां ना वो लेकर बैठी रहती हैं, अच्छा अब ये है। बिल्कुल ये जो शुगर वाला था ना, मतलब जो डायबिटीज का था, वो सेम इस तरह से होता है, क्योंकि हमारी अम्मी को भी थी तो हम लोग भी इस तरह से बहुत ज्यादा किया करते थे। लेकिन हमने इस तरह नहीं और खा मीठा, हमने कभी नहीं इस तरह कहा। थप्पड़ ही पड़ना था आगे से। वैसे ये है कि थप्पड़ दूर की बात है, एक्सप्रेशन ही बहुत होने थे। हम लोगों को तो बहुत डर लगा करता था। बट ये कि मतलब मुझे लगता है कि पेरेंट्स की सख्ती एक टाइम तक रहनी भी चाहिए। हाँ। वो बच्चों के लिए होती है, बेहतरी के लिए होती है। बट हाँ ये जरूर है कि लाइक लड़कों को भी बहुत सारी जगहों पर बहुत ज्यादा एज होता है मौसम, मतलब अगर देखा जाए तो। हाँ, लड़कों को नो डाउट बहुत सारी जगहों पे लड़कों को एज मिलते हैं, बहुत सारी जगहों पे लड़कियों को एज मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो दोनों साइड पे बहुत ज्यादा बैलेंस जो है वो रहता है चीजों को लेकर। लेकिन फिर भी मेरा पर्सनली यही मानना है कि लड़कों के से ज्यादा जो है ना लड़कियां माँ बाप के मामले में ज्यादा केयरिंग होती हैं। ये हाँ प्रोटेक्टिव होती हैं, ये हकीकत है। इस चीज का मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने सराउंडिंग में ये चीज बहुत ज्यादा देखी है। बट मैं ये एक और चीज बोलूंगी कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो ना लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस दें और उनको इतना एक ऐसे प्रोटेक्टिव शेल में ना रखें कि वो बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट ना कर सकें, या उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े जब उनको मतलब दुनियादारी निभानी हो। तो क्योंकि ये सारी चीजें, ये एक प्रोसेस होता है जो बचपन से आप लेकर उनके, मैं कहूंगी कि टीन एज तक आप उनको गाइड कर रहे होते हो, मतलब बीइंग पेरेंट्स के आप उनको किस साइड पर कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हो, या क्या मतलब उनका एक माइंड बनाने में कितनी हेल्प कर रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स के साथ फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, और वही चीज आपको बहुत सारी चीजों से ना बचाती भी है। खैर इस मैं स्टैंड अप कॉमेडी की मैं बात करूंगी, जिस तरीके से उन्होंने डिफरेंट सिनेरियो दर्शाए वो बहुत ही अच्छे थे। और एक मुझे लगता है कॉमेडियन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो अपने आप को बीच में इन्वॉल्व कर देता है ताकि बाकी लोग बुरा ना माने। अच्छा वैसे मुझे एक चीज ये है ना, जैसे वो जो महिला थी जिन्होंने अपना नाम बताया सताक्षी, वो वाकई ऐसे लग रहा है जैसे किसी ट्रेन का नाम है। शताब्दी आया था, मतलब एक शताब्दी भी है ना उस तरह से। तो एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी मजे की वीडियो थी। आपको क्या लगता है कि लड़कियां ज्यादा केयरिंग होती हैं या लड़के ज्यादा केयरिंग होते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बट यहाँ पर जाने से पहले मैं ये भी बता दूं कि मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं जो कि अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा खिदमत करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मेरा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।